हेलो माय डियर, यू आर वेलकम फ्रॉम यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आज किसी भी मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है विद ऑपरेशन विधि द्वारा। और ये आपका क्वेश्चन है, आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% आता है माय डियर। तो आप इस क्वेश्चन, बहुत सारे इसके क्वेश्चन के ऊपर मतलब एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है। कितने की माय डियर? 3/3 की है। तो 3/3 की मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है माय डियर। और ये वीडियो देखने के बाद माय डियर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एलिमेंट या चेंज हो जाए फिर भी आप इस क्वेश्चन करके आओ, क्यों मैं आपको इसमें एक टेक्निक बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल इसकी मत करना। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए माय डियर, ये आपका एक मैट्रिक्स है 3/3 की और कह रहा है क्या, फाइंड कीजिए ए इनवर्स ऑपरेशन विधि द्वारा, यानी संक्रियाओं का प्रयोग करना है माय डियर। तो आपने देखा है कि ये रो है, ये रो रो ये कॉलम है, ठीक है माय डियर। अब इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले माय डियर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सुनिए आप क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ये एक मैट्रिक्स के एलिमेंट है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं और मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना विद ऑपरेशन विधि द्वारा। क्या निकालना भाई? ये आपके रो हैं R1 R2 और ये R3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। ये सब जानते हैं माइडिया, मैं आपको जानता हूँ, मैं आप इतने तो आप जानते हैं, आप इसके बारे में आप, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आपको जब भी इसका ऑपरेशन लगाना है तो शुरू में आपको सोचना पड़ेगा कि हम किससे करें, ये रो से करें या कॉलम से करें। ये सबसे नंबर 1 पे ये बात आती है कि आप किससे करना चाहते हो, रो से या कॉलम से। रो से करते हो तो शुरू से लेके एंड तक आपको रो से ही करना पड़ेगा। यदि कॉलम से करते हो तो शुरू से लेके एंड तक आपको कॉलम से ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जब मना है रो से करते, जब मना है कॉलम से करते, तो आपका गलत हो जाएगा माय डियर। तो इस बात को ध्यान रखना। तो अब चल, ये बात तो समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब यदि इसी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है तो ऐसा क्या करें कि यदि कोई सा भी क्वेश्चन आए हम करके आए। सुनिए, आप जब ये अब आप रो से करो, रो से करो तो आपको किसी भी एक मतलब फर्स्ट कॉलम के आपको दो एलिमेंट, यानी फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट आपको शून्य करने पड़ेंगे। कैसे भी करो, जोड़ो घटाओ, आपको ये दोनों जीरो करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। यदि आप कॉलम से करते हो, कॉलम से करते हो तो आप R1 के दो एलिमेंट शून्य करने पड़ेंगे। गेट माय पॉइंट, वी रिमेंबर। जब भी आप रो से करो तो कॉलम के दो एलिमेंट शून्य करने पड़ेंगे, यदि कॉलम से करेंगे तो रो के दो एलिमेंट शून्य करने पड़ेंगे, R1 के और C1 के। तो सीखते हैं प्रश्न की ओर और हम देखते हैं क्या प्रश्न हमारे की ओर, ठीक है भाई। ये 28 से देखिए, तो हमें इसे इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, हम जानते हैं A=AI। क्योंकि यदि मैं किसी भी मैट्रिक्स में आई यानी आइडेंटिटी का गुणा कर दूंगा तो मेरे मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप जानते हैं अच्छी तरह से। ए क्या है इसमें, देखिए ये आपको दिया हुआ है सोल्व 3 -2 -3 0 -5 2 5 और ये 0 इक्वल। अब मुझे ए निकालना है, ए तो रख दिया, अब मुझे ए निकालना है यहाँ से। अब आई का मान कितना होता है, आई आइडेंटिटी होते हैं और कितने 3/3 की है, कितने भाई 3/3 की है। तो 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है माइक, ठीक है जी। आपकी आइडेंटिटी आ गई और इसका इनवर्स निकालना, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं इनवर्स, देखिए यदि यहाँ पर यदि मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ कोई मान आएगा और आई तो कोई मान आएगा आई का, ठीक है। और आई का जो मान आएगा वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इनवर्स नहीं हो जाएगा भाई, ठीक है। सुनिए, जैसे आई का कोई मान आया, ठीक है। अब आई का जो जी आपको कोफिशिएंट है, यदि यहाँ पर जाएगा
तो इनवर्स हो जाएगा। और ये ए क्या बन जाएगा, आई, मतलब ए को बनाना है, इससे बनाना आई, मतलब इससे क्या बनाना, आई, आई बनाना है। आई मतलब यहाँ पे 1, यहाँ 0 0, मतलब जे वाला सिस्टम यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है माय डियर, ये सिस्टम का आना यहाँ पर आना चाहिए। तो ऑप्शन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, हमें यदि रो से कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं, रो से, तो रो से करेंगे तो हमें ये एलिमेंट क्या करने पड़ेंगे, शून्य करने पड़ेंगे। तो शून्य करने के लिए क्या करें, यदि मैं R1 में से, यदि मैं R1 में 2 का गुणा कर दूं, ठीक है भाई, R1 में से मैं R3 घटाऊंगा मैं। देखिए यदि मैं इस फर्स्ट रो में 2 का गुणा कर कर और रू आपके R3 घटाऊंगा, 0 नहीं हो जाएगा क्योंकि वो शून्य करना है। ठीक है माय डियर, एक एक ऑपरेशन करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो 1 इसमें कोई फर्क नहीं है, हमें ओनली R3 घटाना है। क्या घटाना है, R3 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है भाई, R3 को चेंज करना है, 3 माइनस के 2 माइनस के 3 0 माइनस के 5। अब देखिए ऑप्शन कहाँ लग रहा है, R3 में, ये तो सेम देंगे, R3 में लग रहा है। इसमें 2 वाला किए, इसमें घटा दीजिए, 2 में से जाएंगे 2 यानी 0, ये शून्य करना पड़ेगा। अब ये शून्य है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको शून्य करने पड़ेंगे पहले। इसमें करें 2 3 दूनी 6, 6 में से गया कितने बचेंगे आपके, 3 दूनी 6, और 6 में से आपका 5 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर कितना हमारे माइनस के 2, तो गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, तो इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब माइनस के 4 में तो माइनस 0 जाएगा, माइनस 4 तो बचेंगे। वही ऑप्शन लगाना है आपको इसमें, ये तो आपको यही रहेगा। ठीक है, अब इसमें लगाइए, पहला तो आपको चेंज करना ही नहीं है, दूसरा भी चेंज करना, तीसरा करना है। इसमें 2 का गुणा किए, इसमें घटा दीजिए, 2 में से आएगा 0 तो 2 बचेगा, 0 0 0 बचेगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें घटाएंगे, तो 2 का गुणा 0 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस का बन ही रहेगा, क्योंकि 0 में गुणा करेंगे 2 का 0 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करें, इसको 0 बनाना है, इसको अब इससे जाना है, तो R2 को चेंज करना है, किसको, R2 को। यदि मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दूँ, क्योंकि 3 प्लस माइनस का है, जोड़ना पड़ेगा तो माइनस का है ना, तो यदि मैं R1 में 3 जोड़ूंगा तो प्लस R2 को जोड़ दूँ मैं, तो 0 हो जाएगा। देखिए 1 3 माइनस के 2 माइनस के 3 गुणा कीजिए और जोड़ दिए इसे तो 0, 3 गुणा कीजिए जोड़ दिए, 3 दिए 9 9 0 9, 3 दूनी 6, 6 में से जोड़ दिए 6 और 5 11, क्यों जोड़ना है ना, तो हमें जानता है माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, चेंज के साथ माइनस का आएगा, 4 5 11। ये अब हमें R2 चेंज करना, ये तो जो का तो रहेगा 0 1 माइनस के 4। ठीक है माय डियर, अब देखिए इसे, देखिए इसे देखिए, अब इसको R2 को चेंज करना है, तो R1 तो यूं का तो रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना, इसमें 3 गुणा कीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, 3 और 0 तो 3 बचेगा आपका, इसमें 3 गुणा कीजिए, इसे जोड़ दीजिए, तो 3 0 0 यानी 1, ये बचेगा, 3 गुणा इसे जोड़ 0 ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने चेंज नहीं किया वाला। अब इतना काम करने के बाद माय डियर, अब ये समझ लीजिए कि आपका प्रश्न सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें इतना ही करना था। यदि ये एलिमेंट शून्य हो जाते हैं तो इसके बाद इतना सिंपल सवाल हो गया कि आप अब इसे चुटकी के अंदर कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमें यही करना था, बस यही आपको माइंड लगाना बस इसमें। अब देखिए इसे मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ सेम सेम, 1 3 माइनस के 2 0 0 9 1 माइनस के 11 माइनस के 4। हमने इसमें ऑप्शन लगाया था, वही ऑपरेशन इसमें लगाना है। ठीक है, यहाँ R1 चेंज करना है, R1 में 5 का गुणा करना है, फिर आपको R3 घटाना है, तो इसमें 5 गुणा इसमें घटा दीजिए, 5 गुणा करें 0 और घटाना तो प्लस का हो जाएगा, फिर ये 5 गुणा कीजिए, माइनस के 5 हो जाएगा, फिर घटाना है, तो माइनस के 5 में से घटाना है 1, तो माइनस का 4 बचे। ठीक है ये, इसमें 5 गुणा करना, फिर इसमें घटाना है, तो गुणा करके 0 माइनस के 9 9 बचेगा, माइनस के 9 आ जाएगा। और R1 चेंज करना और R2 R3 न्यू का तो रहेंगे, वो इनमें बिल्कुल चेंज नहीं करनी है आपको।
गेट माई पॉइंट। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, देखिए माय डियर, अब क्या करना है कि आपको यहाँ वन बनाना है, यहाँ पर आपको क्या करना वन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, आर वन में मैं क्या करूंगा 50 का भाग कर दूंगा, वन हो जाएगा। और फिर मैं आर थ्री में 1/25 का भाग कर दूंगा, वन बन जाएगा। देखिए अब इसमें भाग करना है, कितना वन हो जाएगा, यहाँ पर भाग करेंगे 15 का भाग, इसमें 15 भाग करेंगे 0 हो जाएगा, भाग करेंगे 0 हो जाएगा। इसमें तो जितना मैं चेंज करना नहीं चाह रहा इसे। अब 0 0, अब क्यों हमारे मोबाइल में परेशानी आई थी इसलिए अभी वीडियो रोक रोक के चल रही है अभी फिलहाल में। देखिए अब हमने क्या किया था कि मैंने R2 प्लस 11 R3 में, तो अब हमने ये कर दिया, ठीक है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये हमने कर दिया, ये रह गया है, ठीक है। अब हम अब R2 चेंज करना, R2 चेंज कर दिया, बचा 5 के 15 जो का तो डाल लीजिए 1 और ये 9 9, ठीक है माय डियर। अब क्या करना है, यहाँ पर अब वन करना है, तो मैं क्या करूँगा R2 में मैं 9 का क्या करूँगा भाग करूँगा, तो वन होगा माइडी यहाँ पर। तो 1 0 0 0 1 0, 0 भाग करोगे 9 भाग करोगे 0 0, 9 का भाग करो 9 बना जाएगा, 9 का भाग करोगे 0 0 आ जाएगा, 0 0 और ये 1। अब देखिए हमें R2 में भाग करना है, तो माइनस तो जो का तो रहेगा आपका ये काट दीजिए, कट रहा है देखो, 3 दिया 9, 5 दिया 15, यानी माइनस के 3/5 आ गए, ठीक है। अब इसमें मुझे 9 का भाग करना है इसमें, तो 9 ढाई 90, 10 आ जाएगा, 9 चौक 36, तो 4 से कट जाएगा ऊपर, और 11 नंबर 99, 11 बच जाएगा। अब इसमें देखना आप, अब ये R2 चेक करना, ये तो सेम रहेगा आपका, ये तो सेम रहने वाला है। तो आपका प्रश्न हो चुका है माय डियर, बस आपको एक जो लॉजिक ध्यान रखना है जो हमने आपको शुरुआत में बताया था। इसे रफ करते हैं हम। देखिए अब देखिए ये क्या बन गया, आई बन गया, क्या बना आइडेंटिटी, यानी ये बन गया आई। और ये देखिए ए, ये कुछ ही बना हो 1 माइनस के 4/5 15 है, और माइनस के 3/5 माइनस की 10 4/25 और 11/25 माइनस की 15 1 और ये 9। मुझे ए निकालना है, तो चाहिए भाई ये संख्या यहाँ पर आएगी तो इन्वर्सन जाएगी, ये संख्या से बट्टे में आएगी, बट्टे ऊपर ले आना तो इन्वर्सन हो जाएगा। मतलब कहना मतलब है कि ये इसके बट्टे में आएगा और बट्टे ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए।